राधे राधे। आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथर्व अध्याय 16 देवी तथा आश्रित स्वभाव का प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आज श्लोक क्रमांक 21 का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राधे राधे। त्रैवदं नरक्षेदं द्वारं नास्तामात्मनः कामक्रोधस्ता लोभस्तमादे तयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है, स्वयं का पतन होता है। यहाँ पर आश्रित जीवन प्रारंभ होने का विस्तृत से वर्णन किया गया है। मुझे अपने काम से तुष्टि करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो विद्वान मनुष्य आश्रित योनि में विद्वान मनुष्य को आश्रित वृत्ति में नहीं गिरना चाहिए। उसे चाहिए कि वह दीन शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है, सत्य कर देती है कि इसके भवबंधन मुक्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। एतैर्मुक्त कौन्ते तम तत्यात्मानं त्रयस्तव यातम परागतिम। हे कुंती में जो व्यक्ति तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार संपूर्ण गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रु हमेशा उसके अंदर ही रहते हैं, काम को लोभ ये इनसे सावधान रहना चाहिए इंसान को। जो व्यक्ति जितना इन तीनों से मुक्त होगा उसका उत्तराखंड जीवन शुद्ध होगा। जब तक कि वैदिक अधिष्ठ विधि विधानों का पालन कर सकता है, इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आप साक्षात्कार के पद पर प्रसिद्ध हो जाए। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि अभ्यास से कृष्ण भावना मृत के पद से उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश दिया गया है, जैसे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सकता है। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर ही आधारित है कि काम को लोभ का परित्याग करने के पश्चात ही आपका मन शुद्ध हो सकता है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आप साक्षात्कार के उस पद पर उठ सकता है, जा सकता है। और इस आप साक्षात के पूर्णता भक्ति में है, भगवान के भजन में हम भक्ति में बुद्धिजीव के मुक्ति में स्थित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था की गई है। यदि वह उसका पालन कर सकता है तो वह स्वतः ही साक्षात करके सर्वोच्च पद को प्राप्त हो जाता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता है। या साधिमृत्युंजय वर्तते काम कार्तये न सा सिद्धिमाप्नोति न सुखम न परागतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, और से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होती है, न परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अर्थात जैसे कि पहले कहा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई इनका पालन न करके काम को लोभ की स्वेच्छा स्वीकार करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता हो, लेकिन यदि उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो अधम ही कहलाएगा। और मनुष्य में जीव में आशा की जाती है कि विद्वान बने, सर्वोच्च पद पर जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन सदा करता रहे, किंतु यह उनका पालन नहीं करता तो उसका असर परिणाम हो जाता है और धीरे धीरे होता है। एक समय ऐसा है पूर्णतः पतित हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विद्वान था नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंतर्गत परमेश्वर को भी समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना तथा भक्ति के पद तक ले जाए, तब यह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम करता है अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर शुद्ध कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है।
इसी को शिक्षाचार कहते हैं। यदि जाते हुए भी अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, तो भी करता, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन में तो आपको अपने को शुद्ध बनाने के लिए होता है कि जो व्यक्ति विधि विधान का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। जो अलौकिक सुख होता है, जो भगवत भजन से प्राप्त होता है, वह उसे प्राप्त नहीं होता। तन्माक्षात्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यस्थितो ज्ञाता साधु विधानोक्तम कर्म कर्म तहसी। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य होते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए शास्त्र विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधानों की जानकारी कर्म करना चाहिए, जिससे वह कर्म से उच्च पद पर पहुंच सके, उठ सके। जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधान कृष्ण को जानने के लिए ही हुए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है, पहचान लेता है और भक्ति में लीन हो जाता है, तो वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है। तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रसिद्ध ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि का अत्यंत सरल बनाया है और उन्हें लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहना तथा भगवान भक्ति प्राप्त होने अच्छा ग्रह को अर्पित भोग के उचित खाने को कहा गया है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, लीन रहता है, उसे वैदिक साहित्य के अवगत और सार्थक से प्राप्त हुआ माना जा सकता है। निस्संदेह समान व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भक्त नहीं है, वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं आ सकता। कारणी तथा करणी कर्म करना वेदों के आदेशानुसार ही होता है। मनुष्य के तर्क दिए कि बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन कहा गया है। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीवी में होते। वे अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना, पौरग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीवी विधान बनाने के लिए वह अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिसका उल्लेख शास्त्र में होता है उन दोषों से परे होता है। सभी बड़े बड़े महात्माओं तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन को से स्वीकार किया गया है। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल होते हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणी में रखा जाता है। एक निराकारी दल, एक साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के अनुसार ही कार्य करते हैं, जीवन व्यतीत हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति नहीं पा सकता। मानव समाज में सत पत्नों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति ईर्ष्या है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च बहुत बड़ा अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैपाव के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है और यह भौतिक शक्ति प्रकृति की 3 गुणों से ही बनी हुई है। इसके पूर्व भी भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना यह तमो तथा रजोगुण में ही रहता है, जो आश्रित जीवन के कारण रूप होते हैं। रजो तथा तमोगुण व्यक्ति शास्त्रों में पवित्र वचनों तथा भगवान की समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का भी पालन नहीं करते हैं और शास्त्रों के नियमों का परवाह नहीं करते हैं। भक्ति के महिमा का स्मरण करके भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग स्वयं बना लेते हैं। मानव समाज के ही ये कतिपय दोष है जिनके कारण आश्रित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, साथ मिल जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उत्पत्ति की उन्नति और मार्ग दिखाता है। राधे राधे। आज का प्रसंग को यही विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने अध्याय 17 श्रद्धा का विभाग, श्रद्धा की विभाग लेकर प्रस्तुत होगा। श्री राधे राधे। श्याम श्यामा श्याम श्यामा जपते रहिए, राम रामा जपते रहिए। राधे राधे जपते रहिए, जपते रहिए। जब तक जीवन है तेरा, तब तक भजन कर ले सुनहरा। राधे राधे जपते रहिए,
श्याम श्यामा जपते रहिए, श्याम श्यामा जपते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, राधे राधे जपते रहो रे मन प्राणी, कुछ सार है नहीं इस जग में। श्याम श्यामा जप ले रे मन मूर्ख, राधे राधे जप ले रे, श्यामा श्यामा जप ले रे, रामा रामा जप ले रे। जीवन में कुछ ऐसा कर जा ताकि तू भवसागर तर जा। राम की भक्ति की प्यारी प्यारी लागे, श्याम की महिमा प्यारी प्यारी लागे। अनमोल रतन है ये, अनमोल रतन है ये, श्याम श्यामा जप लिया, रामा राम ले। ये अनमोल रतन जीवन के प्यारे हैं, सागर पार उतारने वाले हैं। राम रामा जप ले रे प्राणी, श्याम कृपा पाले रे प्राणी। मनमोहन को अपने अंतर मन में जगा ले रे प्राणी। राधे राधे श्याम श्यामा जपते रहो जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, श्याम श्यामा जपते रहो। भजन की मुरलिया बजाते रहो, मनमोहन के गुण गाते रहो, मनमोहन के गुण गाते रहो। मोहन प्यारे मोहन प्यारे जीवन के आधार बने, भवसागर को पार कराने वाले कैवैया हैं। सबके पापों का बंधन तोड़े, सबके पापों का बंधन तोड़े। कर्म का वो राजा है, फल देता वो बारी बारी है। सात्विक गुणों का खजाना लूटो रे, मन को प्रेम से गंगा से धोलो रे। राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्यामा। भजलो रे राम रामा श्याम श्यामा, भजलो रे राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्यामा। भजलो रे मनवा श्याम श्यामा, श्याम श्यामा। राधे 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 राधे, भजलो रे मनवा, राधे राधे श्याम श्यामा। भजले मनवा, राधे राधे श्याम श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे मुरारी हरे मुरारी, हरे मुरारी। जय कृष्ण गोविंद हरे, जय कृष्ण गोविंद हरे, जय हरे मुरारी, जय हरे मुरारी। हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरे, जय गोविंद हरे, जय गोपाल हरे, जय गोविंद हरे, जय कृष्ण हरे। जय जय श्याम बिहारी की,
जय श्याम बिहारी की जय, राधा राधे दुलारी की। राधे राधे जप ले रे रामा रामा जप ले रे मनवा। जाना है बड़ी दूर, जाना है बड़ी दूर, जप ले रे राधे राधे श्यामा श्यामा। मंजिल है अति दूर, मंजिल है अति दूर, राधे राधे जप ले रे। मंजिल है अति दूर, मंजिल है अति दूर, नजर नहीं आता रास्ता मुझे। प्रभु राह दिखाओ, प्रभु राह दिखाओ, मोहन प्यारे मेरे प्राण प्यारे। भजलू रे मैं श्याम श्यामा, राधा 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 श्यामा श्यामा, राधे 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 श्यामा।